आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 2 से 16 से लिया गया है। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में एक दूसरे के लिए बनाकर अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए वे विवाह संस्कार में बन जाने के बाद वे दो नहीं बल्कि एक कहलाते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार विवाह के विषय में सुस्पष्ट शिक्षा देता है कि विवाह एक पवित्र तथा अटूट बंधन है। विवाह संबंधी प्रभु की शिक्षा न केवल सुस्पष्ट है, उसका पालन करना भी आवश्यक है। प्रभु की शिक्षा समय के अनुसार बदलती नहीं है, क्योंकि ईश्वर में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। विवाह में स्थिरता की आवश्यकता दो अलग अलग व्यक्तियों को विवाह के बंधन में एक साथ पूरा जीवन बिताना बहुत आसान नहीं है। पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में मजबूती तथा कमजोरी, प्रेम तथा घृणा, हानि तथा चोट, आशाएं तथा आशंका लेकर आते हैं। विवाह की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि पति और पत्नी एक दूसरे को वे जैसे हैं वैसा ही स्वीकार करें। प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार में यीशु फरीसी को समझाते हुए कहते हैं कि मूसा ने अपने समय की परिस्थिति देखते हुए त्यागपत्र देकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी, किंतु यीशु का कहना है कि प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्यों को नर नारी बनाया। विवाह के पश्चात वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे दो नहीं एक शरीर हो जाएंगे। प्रिय विश्वासियों, इसलिए एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करें, एक दूसरे की कमी के ऊपर नहीं बल्कि उनके काबिलियत के ऊपर भरोसा करें। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। गलती होने पर उदारता के साथ क्षमा अवश्य करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए दूसरों को उदारता से क्षमा करने की आवश्यकता है। पति और पत्नी के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि उनका जीवन साथी उनके लिए ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। साथ ही प्रभु यीशु हमें यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग कर किसी दूसरी स्त्री के साथ रहता है
तो वह व्यभिचार करता है। उसी तरह यदि पत्नी ऐसा करती है तो वह व्यभिचार करती है, क्योंकि ईश्वरीय विधान के अनुसार पति पत्नी का संबंध अटूट है। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझसे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, भर दो लहू से साफ। ईमान लाए मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान।